बादशाह का शेर के घर में आना, यानी अपने घर में आना। सामने बेटा बैठा हुआ है, बाप अपने घर में, बेटा अपने घर में, इन दोनों की आपस में 12 ज़ोडिक के क्या असरात डालेंगे बाप बेटा, इसके ऊपर बात करें। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल यानी कि 16 तारीख को सन हाउस चेंज कर कर अपने घर आ जाएगा, यानी कि सन भी अपने घर में होगा 16 तारीख को। शम्स जो कि किंग माना जाता है वो अपने ही घर में कल होगा। यानी एस्ट्रोलॉजी में शम्स को और सैटर्न को बाप बेटा कहा है, तो बाप बेटा दोनों अपने अपने घर में है। बाप अपने घर में और बेटा अपने घर में, और यहाँ ताकत जो मिलेगी बहुत ज़्यादा वो सन को मिले, सॉरी सैटर्न को मिलेगी, क्योंकि सन की नज़र पड़ने से, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है और वो ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। एक महीना तो पीक के ऊपर सैटर्न की जो है मूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सन कल जो है अपने घर में होगा, यानी कि बुर्ज असद में, और मौला नक्षत्र के ऊपर यहाँ पर आएगा। और हर घर में 2.25 नक्षत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौला का नक्षत्र होगा, उसके बाद फिर वीनस होगा, फिर शम्स का नक्षत्र अपना आएगा। तो यहाँ पर ये केतु का दूसरा नक्षत्र है। इस नक्षत्र पर, मौला के नक्षत्र पर या अश्विनी के या अपना मौला के नक्षत्र पर कोई भी आपका प्लैनेट बैठा हुआ है, तो यहाँ पर सन की उसके असरात उसको मिलेंगे। उससे आपको थोड़ा सा जो है वो भी कोई प्लैनेट बैठा होगा तो उसके एक कम्बिनेशन बनेगा, जिससे काफ़ी कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलाव और चेंज जो है वो देखने को मिल सकता है आपको। अब सन का ये ट्रांजिट 12 जोड़े के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर सन जो है ये 10वां नंबर बनता है मगा का, जहाँ पे ये आया है। 10वां नक्षत्र है ये, और जो इसी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, शम्स के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, और या उनका शम्स इधर ही है, तो ये तो नक्षत्र काफ़ी हद तक उनको बेनिफिट और फ़ायदा तो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी भी देखने को ज़रूर मिलेगी। अगर हम बुर्ज हमल की बात करें, बुर्ज हमल का 5वें घर का मालिक 5वें घर में आ गया, और जहाँ उसका कंजक्शन वीनस के साथ भी होगा और मरकरी के साथ थोड़ी देर के लिए कम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि वीनस उस कुंडली में केंद्र का मालिक है और ये त्रिकोण का मालिक है। ये एक राजयोग और लक्ष्मी योग जो है पूरा प्रॉपर बनता है यहाँ पर। यहाँ मरकरी भी है, सैटर्न भी इन्वॉल्व हो गया यहाँ पर, क्योंकि सैटर्न फलक के 11वें घर का मालिक है, वीनस फलक के दूसरे घर का मालिक है, शम्स भी लक्ष्मी स्थान है और जुपिटर भी लक्ष्मी स्थान है। वो जुपिटर बैठा हुआ दूसरे घर में, वीनस के दूसरे घर में बैठा हुआ। सो वीनस का पहला घर कहलाता है टॉरस, वहाँ बैठा हुआ। तो बुर्ज हमल वालों के लिए तो थोड़ा सा औलाद से रिलेटेड और अपनी, क्योंकि सॉल्यूशंस ऑफ माइंड का, सॉल्यूशंस का घर भी होता है, तो अपनी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आई उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस जो है वो निकाल ज़रूर लेंगे। लेकिन यहाँ औलाद को लेके और लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन ज़रूर रह सकती है, रिलेशनशिप ब्रेक ज़रूर हो सकता है, औलाद को लेकर कोई बड़ी टेंशन या पैदा ज़रूर हो सकती है। वीडियो बना तो रहा हूँ, अब ये पूरी अपलोड हो सकेगी या नहीं हो सकेगी इसका कोई पता नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये भी होगा कि आप अपनी सोल्यूशन जो पावर है उससे कुछ ना कुछ अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और चीज़ें थोड़ी बेहतर भी होंगी। यहाँ पे बाप बेटे के भी जो है, क्योंकि सन का ताल्लुक जो है बाप से होता है, सैटर्न का ताल्लुक बेटे से होता है, तो एक महीना अक्सर आपको देखने को सुनने को मिलेगा कि बाप बेटे के झगड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही केयरफुल होकर इन चीज़ों का आपने रखना है। और बुर्ज हमल वालों को एक एहतियात और करनी है कि उनका 8वें कैरियर से 8वें घर में ये चीज़ें हो रही हैं। तो कैरियर से 8वें घर में ये चीज़ें हो रही हैं, तो कोई सडनली अचानक कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है जो आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर सकती है। तो यहाँ पे अपने सॉल्यूशंस, अपने माइंड, अपने स्किल से चीज़ों को थोड़ा बेहतर करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर सूरत हाल नज़र आएगी। अब बात हम करते हैं टॉरस की, सौर की बात करते हैं। सौर का मालिक वीनस चौथे घर में ही है, अब चौथे का मालिक भी चौथे घर में आ जाएगा और मरकरी भी उधर बैठा होगा। तो यहाँ पर मरकरी वीनस वैसे बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर सन भी आ जाएगा,
तो जो थोड़ा बहुत आपको घर से मदर से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी या घर में कोई थोड़े हालात थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे थे, वो काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। फोर्थ हाउस का मालिक फोर्थ हाउस में होगा। मदर की सेहत भी आपके लिए काफ़ी बेहतर, जो अगर प्रॉब्लम थी वो भी बेहतर होगी। अगर घर गाड़ी का कोई मसला था तो वो भी काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई नजर आएंगी। अब सन इस कुंडली में जो है फोर्थ का लॉर्ड है, और वीनस जो है लगन का मालिक। यहाँ पे भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र जो है लगन है उसको केंद्र भी कहा जाता है और त्रिकोण भी कहा जाता है। और यहाँ मरकरी रेट्रोगेट भी है और कंबस्ट भी है यहाँ पर। और आपका लाभ का मालिक, कैरियर का मालिक सैटर्न जो है वो रेट्रोगेट है, वो भरपूर ताकत में आपको यहाँ पर रिजल्ट देने के मूड में है। अब सन फोर्थ हाउस में है और सैटर्न जो है वो 10th हाउस में है और 10th का वो मालिक है। तो यहाँ जो शनि है, जो सैटर्न है, ये काफ़ी कुछ, और यहाँ पे काफ़ी ताकतवर होगा। आपके बर्थ चार्ट में भी अगर ये ताकतवर है और या ज़्यादा प्लैनेट आपके मगा का या मौला के नक्षत्र पे या केतु के नक्षत्र पे, केतु के 3 नक्षत्र, तीनों में से किसी में भी बैठे हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी और नज़र भी आएंगी। लेकिन यहाँ बस आपने थोड़ा सा जो है अपनी सोच में तब्दीली लेकर आनी है, क्योंकि आगे आपका ट्रैवल जो है वो केतु की तरफ होगा। तो कुछ चीज़ों का तो आपको त्याग करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें तो आपको छोड़नी पड़ेंगी। तो वो अभी से आपके पास मौका है कि आपने क्या आगे फ्यूचर में जो है करना है, किस तरह चीज़ों को लेकर जाना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। बात करते हैं बुर्जोजा की। बुर्जोजा का तीसरे घर में सन आ रहा है और तीसरे घर में सन ट्रांजिट में बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर आपको, जो मैंने पहले भी कहा था कि फॉरेन साइड से चीज़ें जो है आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। फिर आपको अपनी स्किल के थ्रू और कम्युनिकेशन के थ्रू, करिश के थ्रू चीज़ों में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बेहतर होती हुई आपको दिखेंगे। सिर्फ अपना प्लैनेट कंबस्ट भी है और रेट्रोगेट भी है। तो यहाँ पर कोई जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम आपको थोड़ा पैनिक कर सकता है। आप थोड़ा कूल एंड काम रहें, चीज़ों को जैसे जा रही हैं जाने दें। आपका डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड जितने काम है वो अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे सन जो है पहले 10 डेज बड़ा तेज़ी के साथ रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर एग्रेशन भी आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि मार्च जब ताले में आएगा तो चीज़ें और ज़्यादा आपको एग्रेशन वाली बनाएंगी। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा आप मैनेज करें। कम्युनिकेशंस की प्रॉब्लम रहेगी, वो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी, जैसे हमारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ही आ रही हैं। लेकिन इसका होना कुछ भी नहीं है, पैसे ज़्यादा होगा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नजर आएंगी। बस आप अगर पेशेंट के साथ बैठे रहते हैं, क्योंकि सन आपका थर्ड का मालिक है, आपके अंदर करेज और हिम्मत और जितनी भी चीज़ें कम्युनिकेशन से थी, स्किल से रिलेटेड थी या ट्रैवल से रिलेटेड, वो चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा भी मिलता हुआ नजर आएगा। ट्रैवल करने से आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिलेगा। कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर का दूसरे घर में ये सारा कुछ हो रहा है। दूसरे का मालिक दूसरे घर में आ रहा है, 12वें का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ है और आपके 11th का मालिक भी दूसरे घर में बैठा हुआ है। अब यहाँ फाइनेंशियली मैटर्स को लेके बहुत बड़ी चीज़ है। आपके साथ धोखा हो भी सकता है और आप भी किसी के साथ चीट कर भी सकते हैं। तो यहाँ चीज़ें, आपका फॉरेन से भी जुड़ा होगा, 12वें घर का ताल्लुक फॉरेन से होता है, तो फॉरेन इनकम का भी कहीं ना कहीं सिलसिलाकार बना होगा। लेकिन फैमिली का भी दूसरा घर होता है, तो फैमिली में भी कुछ टेंशन पैदा हो सकती है। तो बस आपने चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना है, क्योंकि 8वें घर से सैटर्न देखेगा, तो कोई ना कोई ट्रबल्स या टेंशन फैमिली को लेकर तो रह सकती है। लेकिन इनकम के सोर्स बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा एहतियात ज़रूर कर लीजिएगा कि जो इनकम के सोर्स बढ़ रहे हैं उसका ज़रूर देख लीजिएगा कि कहीं वो सोर्स कल के लिए आपके लिए परेशानी का बाइस ना बन जाए। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने केयरफुल होकर रहना है। फिर दूसरा एक काम और कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि दूसरा घर बोलने का भी होता है, खाने पीने का भी होता है। तो जितना केयरफुली आप अपना डाइट का ख्याल रखेंगे तो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे चीज़ों को आप प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो देखेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक आपके फेवर्स में दिखेंगी भी और नज़र भी आएंगी। क्योंकि यहाँ पर कैंसर जो है वाटर एलिमेंट है और सन जो कि दूसरा घर है आपका, दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में होगा, तो सन थोड़ा एग्रेशंस लैंग्वेज में आया था। लेकिन मरकरी भी साथ बैठा हुआ है, रेट्रोगेट भी कंबस में, तो कोई लफ्ज़ों में गलतफहमी आपके मुंह से कोई अब कहना कुछ आ रहे थे
लेकिन मुंह से कुछ और निकल गया और सुनना कुछ जो था उसे कुछ गलतफहमी लग गई, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को अगर थोड़ा सा आप ख्याल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मेरी कोशिश थी कि जितना बेहतर अंदाज से आपको गाइड कर सकूँ, मैं उस कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा वो मुझे आप बताइएगा। और इंशाल्लाह आगे तो बड़े इंटरेस्टिंग है, आगे तो सूरत बड़ी अच्छी बनती जा रही है। फिर मार्स का आना बड़ा ज़बरदस्त है, फिर सन का हम आपको बताएंगे नक्षत्र वाइज आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। मुख्तलिफ से मुख्तलिफ टॉपिक तो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। अब आपको हम सन से या नक्षत्र के थ्रू भी आपको इंशाल्लाह ताला बताएंगे कि सन जिस नक्षत्र पे जो आया है मगा में, केतु का नक्षत्र है। केतु को 3 नक्षत्र होते हैं, एक तो अश्विनी, मगा और मूला, एक ल्यू का, एक एरिस का और एक सेक्टेरिस का। उसके थ्रू कैसे आपको पता चलेगा तो इंशाल्लाह वो भी आपको डिटेल के साथ हम बताएंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।